कहते हैं जो आपकी किस्मत में होगा वो जरूर मिलेगा और जो किस्मत में नहीं होगा वो मिलकर भी चला जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये आगे के सफर में आपको पता चलेगा। तो अब हम निकल चुके हैं लॉन्ग ड्राइव पर। आप मौसम देखो कितना सुहाना हो रखा है और साथ में डरावना भी, क्योंकि बाहर बिजली कड़क रही है। खैर, हमें तो खतरों से खेलने का शौक है। जितनी बार मैं कैमरा ऑन करती हूँ उतनी बार मैं खुद को संवारना नहीं भूलती। सफर में रुककर कहीं खाना खाना तो बनता है और हमें काफी पसंद भी है शहर के शोर शराबों से दूर कहीं शांत जगह पे। अब हम सब बैठ चुके हैं रेस्टोरेंट में, जहाँ मुझे छोड़कर सब बिजी हैं मेन्यू डिसाइड करने में, क्योंकि मैं पहले ही अपना ऑर्डर दे चुकी हूँ। इस ढाबे की लोकेशन बहुत अच्छी है, बिल्कुल शांत है, खेतों के बीच में। यहाँ हमने कोल्ड कॉफी से पार्टी शुरू करी, जिसकी पहली सिप से सारी प्यास बुझ गई। फिर बच्चे को प्राइस देखना था तो हमने इसकी प्राइस चेक करी, तो मुझे भी पता चला इसकी प्राइस ओनली 50 रुपीज है। उसके बाद आ गया हमारा वेजिटेबल सूप, जो दिखने में काफी अजीब सी लग रही थी मुझे, बट टेस्ट बहुत अच्छी है। और साथ ही कुल्हड़ वाली चाय और पनीर के पकौड़े। तब तक बच्चे की नजर शॉप के सारी फूड आइटम पे जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या क्या ऑर्डर कर ले। और जब तक वो डिसाइड करता तब तक हमारा मेन कोर्स आ चुका था, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और यहाँ हमारा खाना सर्व की गई। फिर हमने खाना खाने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो देखा रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से सजाया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी गाने की शूटिंग सेट हो। फिर हमें नजर आता है छोटा सा पहाड़ और जब हम आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है आगे के रास्ते बंद है और ये सुनकर तो हमारा दिल ही टूट जाता है और हमें लगता है जिसकी वजह से हम अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। फिर हमने डिसाइड करा कि आखिर हम पता तो करें कि यहाँ पे हुआ क्या है, क्यों जाम है। और फिर हमें मालूम होता है यहाँ 3 लोग नदी में गिर गए हैं और गायब है। जब हमें मायूस होकर वापस जाना होता है तो एक और रास्ते के विषय में हमें पता चल जाता है और फिर हम वहाँ से अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल जाते हैं। शायद इसे ही कहते हैं जो आपकी किस्मत में होगा वो जरूर मिलेगा और जो नहीं होगा वो मिलकर भी चला जाएगा। फाइनली अब हम पहुंच जाते हैं अपने वो स्पॉट पे जहाँ की फेमस सवारी हो रही थी टांगे से। और जिंदगी में मैं पहली बार घोड़ा गाड़ी की सवारी की, जिस पे बैठकर हमें रानी महारानी वाली फीलिंग आ रही थी। और फिर हमें नजर आते हैं खूबसूरत से नज़ारे, देखकर एक अलग सुकून मिलता है। मेरा मानना है कि मंजिल पर पहुंचने के लिए रास्ते भी खूबसूरत होने चाहिए। यहाँ होता है रोपवे, जिसकी लंबी लाइन होने की वजह से हम बाहर आ गए और बाहर आने के बाद हमने अपना टांगा ही खो दिया। घर जाने से पहले सोचा रास्ते के हर खूबसूरत नज़ारे कैमरे में कैद कर लूं। और यहाँ हमारा सफर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले सफर पे।